होंगे बहुत लगेज जो है वो सब पैक हो चुका है। जाएगा। ये देख हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो अभी बजे हैं मॉर्निंग के 4:30, 4:45 हो गया है। हमें निकलना है रोड ट्रिप के लिए। ये हमारा सारा ना लगेज जो है वो सब पैक हो चुका है। तो बस अब निकलना है और हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर फिर और उज्जैन। इनके बीच में और क्या क्या हो सकता है वो हमने प्लान नहीं किया है। बाय रोड जा रहे हैं तो देखते जाएंगे क्या क्या एक्सप्लोर करना है। तो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करते जाऊंगी, आगे के ब्लॉग पे बने रहिए। और हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट रोड ट्रिप है बच्चों के साथ में, स्पेसिफिकली आविक के साथ में, तो मुझे बहुत सारी विशेज़ की ज़रूरत है। सो फिल द कमेंट बॉक्स विद द विशेज़। ओके एंड गुड लक, बाय बाय। चलिए मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। और सबसे ज़्यादा यदि कोई ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड था तो वो था आविक। वो सुबह सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गया था और उसने फटाफट से सबको बाय बोल दिया था। तो अब यहाँ हम लोग भगवान जी से भी विदा ले रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि हमारे साथ भी चलिए और हमारे घर का हमारे पीछे ध्यान भी रखिए। और भाई ये हमारी ना फर्स्ट ट्रिप थी टुगेदर, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों के साथ में। ऐसे हम छोटी छोटी जगह तो हमेशा घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसे 3-4 दिन के लिए हमारी फ़र्स्ट ट्रिप थी साथ में, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ हम निकल गए थे रालेगांव से आगे जाने के लिए और हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी ओमकारेश्वर। तो हम यहाँ से सुबह सुबह मॉर्निंग में लगभग 5:30 बजे निकल गए थे। तो बस अब आगे का सफ़र है और सफ़र को हम करेंगे एंजॉय। और जैसे ही निकले थोड़ी देर में मौसम इतना प्यारा हो गया था बारिश जैसा कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने तो ना गाड़ी का एसी बंद कर कर खिड़कियाँ खोल ली थी और ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी वादियाँ एंजॉय कर रहे थे हम। लगभग 2 बजे, 2 से ढाई बजे के करीब हम ओमकारेश्वर के बाहर पहुंच गए थे। और तब तक हमारे लंच का टाइम हो गया था, तो हमने बाहर ही लंच कर लिया फटाफट से, ताकि हम जाते से पहले दर्शन कर लें। क्योंकि यहाँ के जो लोगों का कहना था कि 5 बजे के करीब मंदिर 10 से 15 मिनट के लिए बंद होता है और उसके बाद में फिर से खुलता है, तो 9 बजे तक रहता है। तो हमारी इच्छा थी कि बंद होने के पहले एक बार तो हम दर्शन कर लें। तो यहाँ फटाफट से लंच कर कर हम निकल गए थे मंदिर की तरफ। तो ये जहाँ हमने लंच किया था उससे 10 मिनट की दूरी पे ओमकारेश्वर लगेगा। तो ये ओमकारेश्वर के बाहर का एरिया था जहाँ हमने लंच किया था। काफ़ी अच्छा एरिया था, बहुत अच्छा लंच मिला हमें। उसका नाम था कृष्ण प्रसादम। तो आप लोग कभी जाएं तो बाहर वो ट्राई कर सकते हैं। और ये देखो, यहाँ से हमने ओमकारेश्वर में एंट्री ले ली है। और कोई भी स्पिरिचुअल जगह होती है ना, तो उसकी जो आजू बाजू की गलियाँ होती हैं, वहाँ का मार्केट होता है, वो एक अलग ही फील देता है, बहुत अच्छा लगता है। सब जगह बस पूजा पाठ से रिलेटेड सामान और वही सब मिलता रहता है, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो हम एरिया में चल रहे हैं, ये अभी मेन एरिया है ओमकारेश्वर का। यहीं से आगे 5 मिनट की दूरी पे मंदिर है और मंदिर में फिर हमें दर्शन के लिए जाना था।
तो ये मेन एरिया था, मंदिर का प्रांगण था। तो हम यहाँ पे खड़े थे और अपना अपना फेस चेक कर रहे थे कि कैसे दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं थी। हमारा प्लान था कि हम पहले होटल जाएंगे, चेंज करेंगे, रेडी होंगे और फिर मंदिर जाएंगे। लेकिन हमें बहुत सारे लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि मंदिर बंद हो जाएगा, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि भाई पहले ऐसे चल देते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अपन नाव से चलते हैं। तो यहाँ हम घाट की तरफ जा रहे थे, घाट पे उतर रहे थे और यहाँ कुछ 100 रुपीज़ पर पर्सन या 120 या 150 समथिंग ऐसा कुछ है, जिससे आप नाव में एक पर्सन के बैठ सकते हैं। तो हमने यहाँ हम सब के लिए नाव करी और हम बैठ गए लाइफ जैकेट पहनकर। पूरा वो एक बार नर्मदा नदी का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद आपको मंदिर के किनारे पे छोड़ देते हैं, जहाँ से आप स्टेयर्स चढ़ के मंदिर पे पहुँच सकते हैं। तो ऐसा था और सबसे ज़्यादा इसमें अविक को मज़ा आया, क्योंकि उसको नाव में बैठने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फिर ये नाव में भी हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, मज़े किए, बहुत एक दूसरे की हंसी उड़ाई। और मतलब ओवरऑल ट्रिप में ना, क्योंकि सेम एज के सब लोग थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। नर्मदा नदी वैसे भी ना हमेशा से मेरी बहुत क्लोज़ रही है, क्योंकि यही एक नदी है जो मेरे एरिया के सबसे पास है। मतलब मेरा जहाँ पियर है इटारसी के पास होशंगाबाद है, और होशंगाबाद में नर्मदा नदी के घाट है। तो मुझे ये घाट वगैरह देखना, नर्मदा नदी को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये बना हुआ है ओमकारेश्वर पर डैम। तो ये डैम का पानी भी ना रोज़ थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाता है। और ये डैम वगैरह देखा, फिर साइड वगैरह की नदियाँ भी देखी, साइड के घाट भी देखे, काफ़ी अच्छा सब कुछ था वहाँ पे। और मौसम हमारा साथ दे रहा था, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बिल्कुल भी गर्माहट नहीं लग रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर के किनारे। तो हमने सबसे पहले उतरते से ना ये टीका लगवाया, काफ़ी जो अच्छा लग रहा था, सब लोगों ने लगवाया, बहुत मज़ा आया हमको ऐसा करके। खैर थोड़ी ही देर में पसीने से हम सबका टीका ख़राब भी हो गया था, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ दूर इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको नहीं लगवाना था। और पता है, जहाँ जाते हैं ना, उस माहौल के हिसाब से थोड़ा बहुत ऐसे काम कर लेना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है और मेमोरीज़ भी बहुत सारी क्रिएट होती हैं। और देखो कितना सुंदर टीका लगाया है, इनके ना सांचे होते हैं और उससे लगाते बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ हमने सोचा चलो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया, एक भी फ़ोटो हमने साथ में क्लिक नहीं की है। फिर हमने वीआईपी पर्सन का पास ले लिया था, तो हमें वीआईपी दर्शन होने वाले थे। और यहाँ हर मंडे को ऐसे शंकर जी की पालकी उतरती है, जिसमें जो उनको चांदी का मुखौटा चढ़ाया जाता है, पहनाया जाता है ना शिवलिंग पर, वो निकाला जाता है पूरे शहर में थोड़ा सा घुमाकर, उसको वापस ले जाके पहनाया जाता है। ऐसा सिर्फ मंडे को होता है, और हमें सच में ध्यान भी नहीं था कि आज का दिन मंडे है। और ये देखो, हमें यहाँ पे बाबा की पालकी देखने का मौका मिला, जो देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर पूजा वगैरह और अंदर के गर्भगृह सब जगह तो फ़ोन ले जाना निकालना मना था, तो वो सब हमने नहीं किया। यहाँ हमने ना अभिषेक का भी उनसे लिया हुआ था पास, तो हमने वो भी उनसे करवाया। अभिषेक बाहर होता है, छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए हैं मंदिर प्रांगण में, तो उन पर आपके जो भी पंडित पांडा होते हैं, वो पंडा आपसे अभिषेक करवा लेते हैं। तो यहाँ हम बस 5 जन बैठे हुए थे अभिषेक करने। तो ये बाहर का वीडियो है, और अंदर क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे थे, तो अंदर का कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। फिर हम सब ने बहुत अच्छे से अभिषेक किया, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी, और मन को बहुत शांति लगती है जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाके ऐसा कुछ कर लेते हैं। और ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो उस जगह पे तो आपको अभिषेक करने का बहुत ही सारा पुण्य मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर उनने हमें सबको रक्षा सूत्र वगैरह बांधे, हमने जो भी दान दक्षिणा उन्हें देना था वो दी, और ये सब कर कर हम वहाँ से निकले। तो वहाँ पे एक फिर बाहर आके भी ना हमें वापस वही सेम पालकी लौटते में मिली, हमें उसके फिर से दर्शन करने का मौका मिला।
फिर जाते टाइम रिटर्न मतलब हमें होटल पे जाना था जो हमारा बुक्ड था पहले से। तो उसके लिए तो हम लोगों ने सोचा कि यार नाव से नहीं, ये पुल था यहाँ बहुत बड़ा, उससे जाते हैं तो नीचे तक सब कुछ देखने को मिलेगा। वैसे हम काफ़ी थके हुए थे और पसीने से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हम वही पुल पे से जा रहे थे और पुल पे से देखो नदी वगैरह सब कितना सुंदर दिख रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पूरा ओमकारेश्वर जैसे दिख रहा हो ऐसा लग रहा था। आसपास के एरिया की सब छोटी छोटी चीज़ें है ना पुल पर से देखने को मिल रही थी। और ये जो नाव चलती हुई दिख रही थी ना, ये तो भाई ये नज़ारा ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और गर्मी थी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र जैसी गर्मी नहीं थी, गर्मी थोड़ी हल्की ही थी, तो हम लोग उतनी गर्मी डाइजेस्ट कर पा रहे थे। फिर हमने यहाँ जो होटल बुक किया था उस रूम में हम पहुँच गए। और ये रूम काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। मैं रूम टूर आपको नहीं दे पाई, उसके पहले ही हम सब आके पड़ गए थे। इसमें ना 2 डबल बेड और 1 सिंगल बेड था, तो हम सबका एडजस्टमेंट अच्छे से हो गया। फिर मैंने चेंज कर लिया था और ये कंफर्टेबल कॉट सेट पहन लिया था, क्योंकि हम बस आसपास का एरिया देखने थोड़ा बहुत जा रहे थे। एक मंदिर और था जिसका दर्शन हमें करना था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। और साथ ही साथ में हमें नर्मदा घाट पे जाना था। वैसे हमें आरती अटेंड करने जाना था, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए तो हम नर्मदा आरती अटेंड नहीं कर पाए। तो यहाँ एक ये मंदिर, एक और शंकर जी का मंदिर है, तो हम यहाँ पे गए। और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है और कहते हैं कि ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद यहाँ ज़रूर दर्शन करना चाहिए, तो ही आपको ये ओमकारेश्वर आना और इस तरह के दर्शन करना फलता है, ये ज्योतिर्लिंग फलता है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी आके दर्शन करे, थोड़ा बहुत पूजा किया और प्रसाद वसाद चढ़ाया और लिया। और अविक सो गया था, अविक बहुत नींद में आ गया था, तो उसको मैंने ऐसे गोदी में ले लिया था शोल्डर पे। फिर यहाँ दर्शन वगैरह करने के बाद फिर से हमने एक फ़ोटो लिया फॉर द मेमोरी, जो कि हम थोड़ी छोटी छोटी मेमोरीज़ कलेक्ट कर रहे हैं साथ में। और फिर ये मंदिर देखो कितना अच्छा आर्किटेक्ट है इसका पूरा, मतलब पुराना, मुझे ऐसे मंदिर देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो बहुत पुराने पुराने होते हैं। फिर हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए नर्मदा घाट पर, पानी में पैर डाल के ऐसे ही बैठने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और वहाँ बैठना हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग था। पानी इतना ठंडा ठंडा था और इतना अच्छा, इतना मज़ा आया ना कि हम तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहे। और यहाँ से लाइटिंग वगैरह भी देखना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर डिनर के लिए हमने जहाँ मॉर्निंग में लंच किया था उसके सामने ही ये एक रेस्टोरेंट था। हम सब बच्चों को ना चटर पटर खाना था कुछ कुछ, तो इसलिए हम ये रेस्टोरेंट चले गए। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, थोड़ा सा कॉस्टली रेस्टोरेंट था लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो बस हमने यहाँ पे चाइनीज़ वाइनीज़ अपना चटर पटर खाया और दैट इज़ इट। तो ऐसा दिन हमारा बीता था। आई होप आपको ये छोटे छोटे टुकड़ों वाला और आड़ा टेढ़ा सा स्वीट सा ब्लॉग मुझे मेरा पसंद आया हो। और आगे के ब्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। सब्सक्राइब माई चैनल।